हेलो, देखो जो बच्चे एमपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो क्योंकि कैलेंडर में आ चुका है, तो जो भी बच्चे आपके एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई 2026, जिसमें आपके जो टोटल पोस्ट हैं आपके 507 पोस्ट हैं। अगर इसमें आपके नौकरी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि मैं खुद आपके एमपीएसआई क्वालिफाइड हूँ, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुन लो। देखो, हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमको अंधेरे में आपके तीर नहीं चलाना चाहिए। पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न है कैसा, क्योंकि अभी नए नए एग्ज़ाम पैटर्न आए हैं। एमपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपके नया पैटर्न था इस बार, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जा रहा है और प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। अभी देखो, बहुत सारे ऐसे गधे बच्चे होते हैं जो अभी जैसे जगह आने वाली हैं, तो अपना जो भी पुराने रजिस्टर हैं उनको बार बार रिवाइज़ करना चालू कर देंगे। अरे उनकी आवश्यकता नहीं है, आप 2-2.5 महीने में उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह है कि अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इधर उधर से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको किस तरीके से आपको बताना चाहते हैं, किस तरीके से बताएंगे आगे, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखिए, ये है आपके 16 जनवरी का पेपर है एमपीएसआई का 2026 का, पहली शिफ्ट का पेपर है। देखो, इस एग्ज़ाम को पैटर्न को समझते हैं हम। ठीक है, तो देखें, इसमें इस तरीके से पूछा गया था कि जैसे ये देखो, हिंदी है, पहले नंबर पे आपके हिंदी के टॉपिक है। देखो, वहाँ जब पेपर दे रहे थे, मैं खुद देने गया था, तो पेपर दे रहे थे तो उसमें ऐसे लिखा नहीं था कि हिंदी का ये सेक्शन है, अंग्रेजी का ये सेक्शन है, लेकिन उसमें ना रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए सब्जेक्ट का नाम ऊपर दिया नहीं रहता है कि जैसे पहला हिंदी का आ गया, फिर अंग्रेजी का आ गया, फिर गणित का आ गया, ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, हिंदी है, हिंदी से जो टोटल प्रश्न है वो जो पूछे गए थे, हिंदी से जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके, देखो ये पहला है, ऐसे करके आपके देखते हैं कितने पूछे गए। तो देखो, ये दूसरा है, उसके बाद ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ऐसे देखते चलिए आप, पांचवा और ये छठवा, छठवा के बाद आपके ये सातवां, आठवां, ये 9वें नंबर का और ये 10वें नंबर का। यानी 10 क्वेश्चन आपके किससे पूछे गए, 10 क्वेश्चन थे आपके कैसे थे, हिंदी से, 10 क्वेश्चन थे हिंदी से। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो देखो यहाँ 10 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी से थे, 10 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी से थे। ठीक है, देखो मैंने खुद क्वालिफाई किया है, और मैंने खुद क्वालिफाई किया है जनरल कैटेगरी में, तो फिर आपके मेरे को पता भी है कि आपके कौन सा आपके चीज़ें कहाँ से बनी थी, ये सब चीज़ें कहाँ से बनी थी, क्योंकि हमने इतना पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, ये अंग्रेजी के चलते हैं, तो अंग्रेजी के इसी प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन चलेंगे, जैसे 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठवा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9वां और ये 10वां। यानी टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके, 10 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी से देखते हैं, तो यहाँ पे देखो रीजनिंग के भी आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके रीजनिंग के 10, फिर 10 क्वेश्चन आपके मैथ के, 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के, ऐसे ऐसे करके इसमें दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ऐसे करके दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखो हमको पता है कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के आपके 10 हैं, हिंदी के 10 हैं, ज्योग्राफी के आपके 10 हैं, मैथ के आपके 10 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन हैं, उसके बाद साइंस के 10 क्वेश्चन हैं, करंट के 10 क्वेश्चन हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 10 क्वेश्चन इसमें एक और सब्जेक्ट होगा, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, उसके बाद आपके ये हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके दूसरा भी कोई सब्जेक्ट होगा इसमें, जहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए थे। अब आपको करना क्या है,
और मेरे चैनल पर आपको क्या मिलेगा। तो देखो, जैसे मैं आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व तो कराऊंगा, क्योंकि देखो टोटल आपके 12 शिफ्ट हुई हैं, 12 शिफ्ट हुई हैं, और शायद आपके डेली आपके 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब डेली जब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो एक शिफ्ट में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके 12 शिफ्ट में कितने हो जाएंगे, आपके 1200 प्रश्न, 1200 प्रश्न। और एक सब्जेक्ट का देखा जाए तो 10 क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हिंदी के एक शिफ्ट में, तो टोटल 12 शिफ्ट हैं, तो 12 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 12 में कितने पूछेगा, 120 प्रश्न, यानी टोटल हिंदी के प्रश्न कितने, 120। अब हमको क्या रणनीति बनानी है, तो जो 120 से पूछे गए हैं, जैसे मान के चलो मैंने एक पेपर के आपको हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो जो 10 में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, ये 10 क्वेश्चन के साथ में कम से कम 100 क्वेश्चंस को कवर करा दूंगा उससे रिलेटेड। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ रिलेटेड कवर करा दूंगा। जैसे हिस्ट्री के आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो 10 क्वेश्चन में इतना दम होगा कि वो 100 क्वेश्चन को कवर कर सके। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं इस तरीके से कराऊंगा आपको बाकायदा, इसमें डायग्रामेटिक और जिस तरीके से अच्छे से आपको समझा सकता हूँ इस एग्ज़ाम को, क्योंकि मैं खुद आपके MPSI का बंदा हूँ। ठीक है, तो मेरे को पता है कि इसको कैसे क्रैक किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि अगर मैं 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के करा रहा हूँ तो आपको कराऊंगा 100 क्वेश्चंस को कवर करा दूंगा उसी एक लेक्चर में। वहीं आपके जैसे ज्योग्राफी के अगर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस में आपको कवर कराऊंगा यहीं। ठीक है, तो आप जैसे डेली अगर लेक्चर को देखेंगे, अगर मैंने मान के चलो ज्योग्राफी की सीरीज़ मैंने चालू कर दी है, तो ज्योग्राफी की सीरीज जब मैं चालू करूँगा तो 10 क्वेश्चंस कवर, तो इसके जो प्रीवियस पेपर है 2025 का, इसके 10 क्वेश्चन तो उठाऊँगा, लेकिन उसके साथ आपके 100 क्वेश्चन कवर करा के रहूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा तरीका रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन की जगह मैं 100 क्वेश्चन कवर कराऊँगा। और ऐसे ऐसे करके 12 शिफ्ट हैं, तो 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 120 की जगह आप सोच लो 120 क्वेश्चन का 100 से मल्टीप्लाई कर दो आपके, तो कितना हो जाएगा, यानी 12,000 क्वेश्चंस में आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, यानी 100 गुना में क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको मैं ज़रूर सफलता दिला के रहूँगा। ये मेरा एक तरीका है आपको बताने का कि मैं क्या क्या करवाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको इतना हेल्प करूँगा लास्ट तक जाते जाते कि आप भी ये कहोगे कि हाँ, उन सर की वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। ठीक है, मेरे से जो अच्छे से अच्छा तरीका होगा आपको बताने का वो मैं अपनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।